ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। तो साथियों, आज की जो चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं ये भी आपके मनपसंद कार्यक्रम को ही लेकर के है, जिसको लेकर के हम अभी उपस्थित हुए हैं आपके सम्मुख, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है, यानी कि गोचर में आसमान में अभी जो हाल फिलहाल ग्रहों की स्थिति है बनी हुई है, उन्हीं ग्रहों के आधार पर यह आपका दैनिक राशिफल तैयार है, जिसकी चर्चा अब आपके साथ इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं और जानेंगे कि मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी आप 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहेगा। और जिस राशि की भी हम चर्चा करेंगे अंत में उसके उपाय भी जरूर देंगे, ताकि उन उपायों को भी करें अगर आप तो और दिन को अपने काफी खुशनुमा और बेहतर बना सकें और परेशानियों से मुक्त हो सके। तो साथियों, ये अभी आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं कि ये दैनिक राशिफल आपका किस तारीख का है और पंचांग की क्या स्थिति है। तो ये जो आपका दैनिक राशिफल है ये दिनांक 29 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है, पक्ष है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी एकादशी आज। नक्षत्र प्रातः 7:30 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा और 7:30 के बाद मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग रहेगा ऐंद्र, करण होगा विष्टि और राशि होगी वृषभ। लेकिन चंद्रमा आज शाम को 6:31 पर अपनी मित्र राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश, अपनी उच्च राशि वृषभ से निकल करके। राहु काल का जो समय अवधि है वह दोपहर 1:55 से लेकर के शाम के 3:16 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। दिशाशूल दक्षिण दिशा में है की ओर है और हो सके तो साथियों दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचें। आज जया एकादशी व्रत भी है और साथ ही भीष्म द्वादशी भी है। साथियों, भीष्म द्वादशी जो होती है ये माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मनाई जाती है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन भी है और वो ये है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज्योतिष रतन केंद्र जो हमारा चैनल है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास हमारे चैनल से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन समय समय पर आपको प्राप्त होती रहेगी स्वतः ही, और उसका भी आपको समय समय पर लाभ मिलता रहेगा। तो आइए साथियों, आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका एरीज साइन है। अब आप एरीज साइन के जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे कि देखिए आज का दिन आपके लिए हर तरीके से मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा है, बस थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान रहिएगा। अगर आप शत्रु आपके ऊपर थोड़ा सा हावी होने की कोशिश कर सकते हैं या आपको थोड़ा परेशान करने की भी कर सकते हैं कोशिश, तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय आपको देने वाले हैं, वो जरूर कीजिएगा। उसको करते हैं तो आपके लिए सारी समस्याएं दूर होंगी। साथ ही नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों को भी बहुत सावधान रह करके अपनी पढ़ाई को जारी रखने की आवश्यकता है, अन्यथा वहां पर परिणाम आपके डिक्लाइन हो सकते हैं, परिणामों में कमी आ सकती है। तो आपको करना क्या है? आपको आज करना यह है कि एक तो सूर्य भगवान की पूजा कीजिएगा, सूर्यदेव की आराधना करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और इस मंत्र का आपको करना है जाप, ओम मित्राय नमः 108 बार। साथ ही आपको आज के दिन भी क्या करना है कि काले सफेद रंग का जो कुत्ता है उसको मीठी रोटी आप जरूर खिलाएं। तो ऐसा करने पर आप मेष राशि के जातकों को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। धन की स्थिति आपके लिए काफी ठीक रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको काफी पॉजिटिव और सक्सेस प्राप्त करने वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। सक्सेस भी आपको मिलेगी, सफलता भी प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों के लिए बताना चाहेंगे कि आज आपकी राशि में ही है चंद्रमा, लेकिन शाम को जैसा मैंने कहा 6:31 पर वो मिथुन राशि में जाएंगे। तो पूरे दिन आज भी आप प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहने वाले हैं और अपने स्पाउस के साथ भी आप वैवाहिक सुख का पूरा आनंद लेने वाले हैं। मगर थोड़ा सा सुखों में कुछ कमी या व्यवधान की यहाँ पर संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उधर जो हमारे आप
हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, कुछ अवार्ड वगैरह भी मिल सकते हैं, स्पेशल कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल सकता है और भाग्य का भी साथ आपको जरूर मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों को तो आपका कार्य क्षेत्र में भी समस्याओं के होते हुए भी कार्य आपके बन ही जाएंगे लेटर और सूनर। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान के द्वारा अगर रिजल्ट्स लेने की बात की जाए तो उसके लिए फिर आपको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर कीजिएगा ताकि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके स्टूडेंट्स को भी। और खाली स्टूडेंट्स को ही नहीं, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे मेंटेन रहें। मिथुन राशि की बात करेंगे जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो द्वादश भाव में है, लेकिन शाम के 6:31 पर जैसा मैं बता चुका हूं ये अपनी खुद की राशि मिथुन में आ जाएंगे। चंद्रमा अपनी मित्र राशि मिथुन में आ जाएंगे, अपनी राशि नहीं मित्र राशि, उसमें ये आने वाले हैं। तो जब आने वाले हैं तो आपके लिए कुछ और बहुत अच्छी कोई नई खुशखबरी आपको आएंगी जिसकी वजह से आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन ऐसा जो है वो संध्या के उपरांत होगा। वैसे पूरे दिन अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करने का इरादा रखते हैं तो जरूर कीजिएगा, उसका भी भरपूर आनंद मिलेगा, सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी, साथ ही जो आपके विरोधी हैं शत्रु हैं वो भी शांत बने रहेंगे। और साथियों इसके साथ साथ दूसरा उपाय आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन के जो लेने वाले स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन के कि वो भी अगर चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके तो साथियों फिर आपको ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर कीजिए। और पराक्रम को अच्छा मेंटेन रखने के लिए, एनर्जी लेवल मेंटेन रखने के लिए क्या करें, आप छोटी दूरी की अगर यात्राएं करने का इरादा रखते हैं तो उसमें चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो फिर इस मंत्र का जाप करें। और वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है ओम भानवे नमः, ओम भानवे नमः। इस मंत्र का जाप करें, साथ ही गणपति जी की पूजा भी जरूर करते रहें। गणपति जी की पूजा करने से सुखों का भी लाभ लेते रहेंगे और आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। बात आगे कर्क राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि कैंसर साइन है। आपकी राशि से अभी एकादश भाव में ही है बने हुए हैं चंद्रमा, लेकिन शाम को वो द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे अपनी मित्र राशि मिथुन में। लेकिन धन का लाभ आपको होता रहेगा, आज के दिन भी धन के लाभ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से आपका मध्यम परिणाम देने जा रहा है सुखों को लेकर के। पार्टनरशिप में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी कोई ऐसा आज स्टेप आप ले सकते हैं, कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं कि जिसके साथ आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं वो ये महसूस करे कि भाई क्या बात है। आप कोई ऐसा आइडिया दे सकते हैं या कोई ऐसा कार्य करके दे सकते हैं कि आपका पार्टनर भी इतनी उम्मीद आपसे नहीं उसको होगी जितना आप उसको करके दे सकते हैं। तो ये उस पार्टनर के लिए, आपके लिए भी बेनिफिशियल है, उसके लिए भी, आप दोनों के लिए भी बेनिफिशियल है। ये आपके अपने एफर्ट। लेकिन साथियों में बताना चाहूँगा कर्क राशि के जो जातक हैं वे अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा असंतोष उनके मन में रहने की संभावना बनी हुई है, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपाय हम आपको बता रहे हैं। उपाय आप एक तो इस मंत्र का जाप कीजिएगा ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, और दूसरा है ओम शू शुक्राय नमः। ये मंत्र का जाप करें आप। और अगर ये नहीं कर सकते हैं अलग अलग तो एक ही माला एक मंत्र की आप कीजिएगा ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर कर लीजिएगा। और साथियों वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए शत्रु विरोधी ये सब आपके शांत रहेंगे, वहाँ से किसी प्रकार की कोई समस्या, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा कर्क राशि के जातकों का। बात आगे करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है आपकी राशि से आज भी दशम भाव में ही है चंद्रमा, तो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित तो आज के दिन भी पूरे दिन अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति आपको होने की संभावना बनी हुई है। मगर धन का लाभ में कोई रुकावट ना पैदा हो जिसकी की संभावना बन रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए उपाय देंगे। और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा और सुखद बना रहे तो उसके लिए आपको मैं उपाय वो भी दूंगा। और वैसे आपका जो घर परिवार के लोगों के साथ जो संबंध है वो भी सामान्य बना रहेगा, सामान्य। और आपको भाग्य का भी जो लाभ मिलना है वो भी अच्छे ढंग से मिलेगा। यानी कि कुछ ऐसे वो कार्य
जो आप सिंह राशि के जातकों के पेंडिंग पड़ गए थे, कुछ सोच करके आपने पेंडिंग डाल दिए या ये सोच करके नहीं किए कि भाई ये मुझसे अभी नहीं होंगे, वो आज मौका है, करने की कोशिश कीजिए, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आप उन कार्यों को पूरा आसानी से कर देंगे। तो साथियों, अब आपको हम उपाय देने जा रहे हैं कि वो उपाय, तो आज के दिन एक तो आप प्रातःकाल छत पर जाकर के अपने घर की और बाजरा पक्षियों को खिलाएं। पहला उपाय तो आपको ये करना है। और दूसरा उपाय वो ये करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो मेंटेन रहे, आपका एक तरीके से आत्मविश्वास में कमी पैदा ना हो। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उसके लिए आप सूर्यदेव को प्रातःकाल नमन करें हाथ जोड़ करके, और स्नान आदि से निवृत्त होकर के उनको तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और अपने पिता के पांव छू करके उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। प्रातःकाल पिता नहीं है, कोई बुजुर्ग हैं उनके समान, उनके छू सकते हैं। माता का भी पिता का भी, यह अपने आप में एक बहुत अच्छा और बड़ा ज्योतिषीय उपाय है साथियों। वैसे शत्रु विरोधी सब शांत रहेंगे, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। तो उपाय हमने आपको बता दिया। गणपति जी की भी पूजा करेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज नवम भाव में ही है पूरे दिन। शाम के 6:31 पर अपनी मित्र राशि मिथुन में वो प्रवेश करने वाले हैं। तो अभी भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल भी अच्छा मेंटेन बना रहेगा। मगर दूर दराज की यात्राएं करने से बचें, अन्यथा परेशानियों का ही सामना आपको करना पड़ सकता है। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे कुछ अच्छा अचीवमेंट उनके भी करने के योग बने हुए हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। संतान को भी कुछ अच्छे अचीवमेंट्स के योग बन रहे हैं, और ये सब देख करके आपके माता पिता जो हैं उनको काफ़ी आपके ऊपर वो प्राउड फील भी कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। धन का भी आगमन आपके हाथों में बना रहेगा। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि और भी दूसरे क्षेत्रों में भी आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो फिर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही साथ ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर करें। साथियों, ये था आप कन्या राशि के जातकों के लिए आज के प्रेडिक्शन। बात करते हैं अब आगे तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि चंद्रमा आज भी अष्टम भाव में रहेंगे, उच्च राशि में अपनी आपके राशि से, लेकिन शाम के 6:31 पर आज इस राशि से वो निकलेंगे अपनी उच्च राशि से, और मिथुन राशि में उनका मित्र राशि में प्रवेश होने वाला है। लेकिन पूरे दिन तो यहीं रहेंगे, तो यहाँ रहने से आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल में कोई कमी नहीं रहेगी, तालमेल अच्छा बना रहेगा, और आपकी इच्छा रहेगी कि आप उनके साथ मिलजुल करके ही पूरा दिन व्यतीत करें, उसका आनंद लें, और एक एक पल का आप आनंद लेने की आपकी कोशिश रहने वाली है। उधर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे, और आपके ऊपर उनका पूरा प्यार आशीर्वाद भी बना रहेगा। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में बहुत सतर्कता, सावधानी, गंभीरता की आवश्यकता रहेगी, अगर चाहते हैं कि पढ़ाई से संबंधित परिणामों की प्राप्ति अच्छी हो। उपाय भी आपको देंगे, मगर आप तुला राशि के जो जातक हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, रोजगार में हैं, लेकिन मेहनत आप जरूर करेंगे, परिश्रम जिसको कहते हैं, पराक्रम, एनर्जी लेवल भी आपका बहुत अच्छा मेंटेन रहने वाला है। तो उसके जरिए आप आगे बढ़ने की भी आपकी कोशिश रहेगी, और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे समय समय पर अपने कार्य क्षेत्र में। तो कार्य क्षेत्र को लेकर के भी कोई समस्या नहीं है। हाँ, धन के लाभ में रुकावट के कुछ जरूर यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, तो उसके लिए उपाय आपको हम बता रहे हैं कि उपाय आप कीजिएगा कि एक तो माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर कीजिएगा, स्टूडेंट्स से कह रहे हैं, और हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वे आज क्या करें उनको भी बता रहे हैं। आपको आज के दिन एक तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, और ओम भू बुद्धाय नमः एक एक माला 108 बार। और साथियों, सूर्यदेव को प्रातःकाल जल जरूर दे दीजिए तुला राशि के जातक, और उसी समय पर इस मंत्र का जाप करें, ओम पुष्णे नमः, ओम पुष्णे नमः।
इस मंत्र का भी एक माला 108 बार जाप जरूर करें। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है साथियों, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा आपकी राशि से यूं तो सप्तम भाव में है, पूरे दिन संध्या के समय निकलेंगे इस राशि से, वो अपनी उच्च राशि से पूरे दिन यहीं पर रहेंगे, तो पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। और थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में है, वहाँ हालात थोड़े से, या तो कह सकते हैं परिस्थितियाँ आपके अनुकूल ना हो, या हालात विपरीत हो, सिचुएशन आपके फेवर में ना हो, सिचुएशन कुछ थोड़ा सा टिपिकल हो, ऐसी चीज़ें कुछ होने की संभावना लगती है। लेकिन अगर आप, मैं उसका उपाय जो आपको देने वाला हूँ उससे आपको कई क्षेत्रों में फ़ायदा मिलेगा एक ही उपाय करने से, और वो उपाय भी आपको देंगे। पहले बाकी आगे की बात आपसे कर लेते हैं। देखिए पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिख रही है, और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलते हुए दिख रहा है, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। अब तो आपको करना क्या है, अब तो सिर्फ आपको ये करना है कि गणपति जी की पूजा करना है। अगर आपने गणपति जी की पूजा किया, और पूजा गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करके गणेश जी की आरती, और उनके ऊपर पुष्प चढ़ाने हैं, और साथ ही आपको उनका भोग लगाना है। पीली मिठाई हो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे मोदक होता है पीले रंग का, मोतीचूर के लड्डू होते हैं, तो ये आप उनका भोग लगाएं, तो आपके जो कार्य क्षेत्र की भी जो समस्याएं हैं जुड़ी हुई वो भी दूर होंगी, और धन का लाभ भी आपको, साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। आगे बात धनु राशि को लेकर के करेंगे कि धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए आप अपने ज्ञान के कारण ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। ज्ञान जो आपके पास है, जो आपने ज्ञान नॉलेज गेन किया है, उसका जरूर आप लाभ उठाएं, आप लाभ उठा सकते हैं, उसका फायदा भी आपको मिल सकता है, और कुछ ना कुछ धन के लाभ के रूप में भी आपके पास पैसा आता रहेगा, वहाँ से भी किसी प्रकार की कोई विशेष कमी या रुकावट की संभावना नहीं है। पराक्रम भी आपका ठीक रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ दोनों प्रकार की स्थिति रहेगी, मनमुटाव वाली भी, कहासुनी वाली भी, और बाद में प्यार और तकरार जिसको कहते हैं ना, बस इसमें ये बात समझ लीजिएगा, प्यार भी रहेगा तकरार भी होगा। और घर के बड़े बुजुर्गों की नाराजगी आपके साथ बनी रहने की संभावना बन रही है, तो हो सके तो उनकी नाराजगी ना रहे आपके प्रति, इसके दिशा में सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा। और अपनी माता का भी जरूर ध्यान रखिएगा, उनकी केयर कीजिएगा, और उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद भी जरूर लीजिएगा। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं, मगर भाग्य का साथ अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर मिले ताकि सारे कार्य आपके सिद्ध हो सकें, तो फिर आप इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः, एक माला। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे। अब चंद्रमा के पंचम भाव में रहने के कारण आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाभ मिलेगा अपने रिजल्ट्स को लेकर के। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप जब तक उपाय नहीं करेंगे, जब तक आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति में कमी बनी रहेगी, और वो उपाय हम आपको अभी अंत में देने वाले हैं। उधर जो आपके घर के बुजुर्ग हैं उनसे भी किसी प्रकार का आपका मतभेद उभर सकता है, इसकी भी संभावना है। पेट से संबंधित व्याधियां भी आपको परेशान करने वाली हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो आपके वैवाहिक संबंध हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस वैवाहिक जीवन में भी समय समय पर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी रहने की दूर तक संभावना नहीं है। उपाय अब आपको क्या करने चाहिए? उपाय आपको करने चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए आप सूर्यदेव को जल दें, प्रातः काल उठ करके अपने पिताश्री के पांव स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। और साथियों, आपका भाग्य भी आपका साथ दे, इसके लिए आपको क्या करना है, ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी जाप करना है। और क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन है, तो जाकर के केले के वृक्ष की पूजा भी जरूर कर लें। आपके पेट से संबंधित व्याधियां नहीं होंगी, परेशान नहीं करेंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु सावधान भी रहेंगे और आपसे दूरी बना करके भी रखेंगे। उधर कुंभ राशि के जातकों के लिए बात करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो सुखों में वृद्धि करेंगे। माता से कुछ लाभ भी हो सकता है। माता अगर अस्वस्थ थी तो उनसे भी
उनके स्वास्थ्य में भी जो कमी चल रही थी वो दूर होगी, जिससे आप चिंता मुक्त होंगे। उधर कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं और धन के आगमन के भी अच्छे योग बने हुए हैं। लेकिन शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि जब कोई अच्छा राइज करता है, सफलता प्राप्त करता है, उन्नति करता है कोई व्यक्ति, तो उससे जेलस फील करने वाले भी लोग काफ़ी हो जाते हैं। ऐसा ही आपके केस में भी हम देख रहे हैं। लेकिन विरोधियों से सावधान रहिएगा साथियों, और विरोधियों से सावधान रहने के लिए आपको एक ही उपाय करना है, हनुमान जी की पूजा करना है। जितना हो सके हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आरती करें और सूर्य देव को नमन करें। प्रातःकाल उठते के साथ ही सबसे पहला काम आपको सूर्य देव को नमन करने का है और पिताश्री के अपने पांव स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। और इस मंत्र का भी एक माला जाप करें सूर्य देव को जल देते समय। और वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है ओम मरीचाय नमः, ओम मरीचाय नमः। और साथियों, अगर इतने उपाय कर लिए आपने तो मैं कह सकता हूं कि आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा दिन निकलने वाला है आज का, हर मायने में। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में है, तो पराक्रम में तो कोई कमी होने नहीं देंगे आपके। आज पूरे दिन के बाद जरूर थोड़ी शिथिलता आने की चांसेस हैं, तब आप महसूस कर सकते हैं थोड़ी थकान, कमजोरी, ऐसा फीलिंग आ सकती है शाम संध्या के उपरांत। लेकिन कार्य क्षेत्र में आप सफलता के झंडे गाड़ते रहेंगे, ये तय है। और आपका जो धन का आपके लिए आगमन है वो भी आपको समय पर हो जाएगा, होता रहेगा, कमी नहीं रहेगी। और जो आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके, उनसे समझ करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो लाभ भी अच्छा मिलेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ सामान्य से मध्यम संबंध बने रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि शत्रु भी शांत रहें तो फिर इस मंत्र का जाप करें, ओम केम केतवे नमः। और सूर्य देव को प्रातःकाल जल देना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही तुलसा माता को भी जल जरूर दें। और सूर्यास्त से कुछ मिनट पहले देसी घी का दीपक तुलसा जी के आगे आप जलाइएगा, आपके सारे कार्य पूरे होंगे। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 29 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार का। अगर आपको ये वीडियो, ये चर्चा पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी आप नए हैं चैनल पर, जैसा हमने कहा भी है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में भी हमारे इस चैनल पे जो भी वीडियो आता है, पब्लिश होता है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो भी आप तक पहुँचे समय पर, उसका लाभ आप उठा। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी लोग इस दैनिक राशिफल जैसी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी कोई भी इस चैनल से रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपसे रह पाए, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो फिर बेल आइकन जरूर दबाइए साथियों, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और समय समय पर अच्छी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। साथियों, इसी के साथ अब अपने सभी आप मित्र गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।